बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू PPSC and FPSC Math Center. We are solving PPSC past paper 2015 of lecture mathematics. क्वेश्चन नंबर 45 तक अब तक सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देख लें क्या है। बाउंड्री ऑफ अ सबसेट B इज इक्वल टू 1/n and n belongs to n of यूजुअल मीट्रिक स्पेस आर डी इज। बाउंड्री ऑफ अ सबसेट क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि बाउंड्री सबसेट क्या होता है। इसके ऑप्शंस हैं बी ज़ीरो एंड सिंगलटन सेट ज़ीरो है जिसमें बी यूनियन ज़ीरो एंड एम्प्टी सेट। बाउंड्री ऑफ अ सबसेट की डेफिनेशन क्या है? बाउंड्री और अ फ्रंटियर पॉइंट भी कहते हैं उसे सबसेट का। इफ ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स, मतलब जिस पॉइंट को आपने बाउंड्री पॉइंट प्रूफ करना है उस पर अगर सेंटर बनाकर उस पर स्फीयर ड्रा किया जाए तो वो कंटेन करेगा बोथ ए एंड ए कम्प्लीमेंट। इंटरसेक्ट करता है बोथ ए एंड ए कम्प्लीमेंट। इन अदर वर्ड्स अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज सेट टू बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स। मतलब एक पॉइंट एक्स को हम बाउंड्री पॉइंट कहेंगे किसी सेट का। एक्स इज बाउंड्री पॉइंट। Boundary point of any subset say B. X is boundary point of set of any set A. If X is intersect करे अगर उस X पे स्फीयर ड्रा करें उस सेट के साथ, वो इंटरसेक्ट मीन्स दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। इंटरसेक्शन मतलब जब उस सेट का और उस पॉइंट पे जो स्फीयर ड्रा किया है उसका और उस सब सेट का दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। दोनों में मतलब इंटरसेक्ट करना चाहिए और दोनों का जो इंटरसेक्शन हो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है कि वो सबसेट का उस स्फीयर में कुछ ना कुछ कॉमन है, मींस इंटरसेक्ट करे। और सेकंड कंडीशन बाउंड्री पॉइंट की क्या होती है कि वो उसके ए कम्प्लीमेंट के साथ भी इंटरसेक्ट करे। ये बहुत कंडीशंस होती हैं कि वो ए के साथ भी इंटरसेक्ट करे, उसके कम्प्लीमेंट के साथ भी इंटरसेक्ट करे। वो स्फीयर जो उसको आपने सेंटर एक्स को सेंटर मान के उस पर स्फीयर ड्रा किया है, स्मॉल वेरी स्मॉल रेडियस पॉजिटिव रेडियस लेके उसको जब स्फीयर ड्रा करते हैं तो वो उसके ए कम्प्लीमेंट के साथ भी इंटरसेक्ट करे। ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो उस पॉइंट एक्स को हम कहेंगे कि वो बाउंड्री पॉइंट ऑफ सेट ए का। ये बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन थी। अब देख लेते हैं कि बाउंड्री पॉइंट ऑफ सबसेट। अब इस सेट को तो पहले थोड़ा सा सेट फॉर्म में एलिमेंट्स लिखते हैं कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट बी हमारा क्या बनेगा? अगर चले लेट्स इधर ही कर लेते हैं। बी सेट इज इक्वल टू n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स तो 1 बनेगा, 1/2 1/3 एंड अप टू सो ऑन। ये सेट बी है। अब इस सेट बी के हमने बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड करने हैं। बट बाउंड्री पॉइंट फॉर एग्जांपल ये मेरी कोई एक मीट्रिक स्पेस एक्स है, एक्स टी मीट्रिक स्पेस विच इज आर डी, यूजुअल मीट्रिक स्पेस दी गई है। और एक सबसेट ए लिया हमने जो हमने बी दिया गया, और इस बी के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन। ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं। अब हमने कहा कि जो बाउंड्री पॉइंट होता है उसको सेंटर मान के हम जब स्फीयर ड्रा करें तो उसमें कुछ ना कुछ बी का भी कॉमन हिस्सा होना चाहिए और बी के कम्प्लीमेंट का भी होना चाहिए। अब इतना सेट है बी का, बी कम्प्लीमेंट क्या है? उसको एक्स में से एक्स का डिफरेंस लें, मतलब ये सेट ए बी है सारा, और ये जो बाहर वाला सेट है, बाहर वाला जो पोर्शन होगा सारे पोर्शन वो बी कम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। अब इस एक्स बी का जो एलिमेंट है 1, अब 1 को मैं जब सेंटर मान के ओपन स्फीयर ड्रा करूंगी तो वो बी के भी कुछ पोर्शन को कंटेन कर रहा है और इसके कम्प्लीमेंट के भी कुछ पोर्शन को करेगा। मीन्स दैट उस एक्स का जो ओपन स्फीयर होगा, ओपन स्फीयर इंटरसेक्ट कर रहा है ए के बी के साथ भी और इसके बी के कम्प्लीमेंट के साथ भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 1 को कह सकती हूँ कि वो 1 इज द बाउंड्री पॉइंट ऑफ दिस सेट बी। इसी तरह 1/2 को जब सेंटर मान के ऊपर स्फीयर ड्रा करती हूँ
तो वो बी के भी कुछ पॉइंट्स सेट बी के और इसके कम्प्लीमेंट को भी दोनों के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट्स मीन 1/2 इज आल्सो द बाउंड्री पॉइंट ऑफ दिस सेट बी। इसी तरह 1/3 1/4 सारे एलिमेंट्स पे जब ओपन स्फीयर ड्रा करते हैं तो वो बी के भी कुछ पोर्शन को इंटरसेक्ट कर रहा है और कुछ बी कम्प्लीमेंट के भी कर रहा है, दोनों को कर रहा है। तो ये मेरे जो 1/2 1/3 से सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, बाउंड्री पॉइंट्स हो जाएंगे। अब तो सेट बी तो हो गया बाउंड्री पॉइंट, लेकिन उन्होंने जीरो के बारे में भी पूछा है कि क्या जीरो भी इसका बाउंड्री पॉइंट हो सकता है। तो अब जीरो को भी चेक करके देख लेते हैं। बी तो हो गया, अब बी यूनियन जीरो भी दिया हुआ है तो जीरो को भी हमने चेक करना है। तो अब यूजुअल मेट्रिक का तो उसमें जीरो भी होगा, वन तो जो होगा वो जीरो के कहीं आसपास ही होगा, ये जीरो फर्स्ट कर लें। अब इस पे जब ओपन स्फीयर ड्रा करते हैं, जीरो को सेंटर मान के जब मैं ओपन स्फीयर ड्रा करती हूँ, इतने रेडियस का अगर मैं लूँ जिसमें वन भी आ जाए, मतलब बी का भी कोई पॉइंट आ जाए और उसके कम्प्लीमेंट का भी कोई एलिमेंट्स आ जाए, दोनों के साथ अगर वो इंटरसेक्ट अगर कर रहा है, इसका मतलब फिर ये जो जीरो है, जीरो भी मेरा एक बाउंड्री पॉइंट हो सकता है। इट्स मीन बी भी है, जीरो भी है, और सी में तो बी यूनियन जीरो दिया है, मतलब बी और जीरो दोनों ही कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन इज द राइट। और जो डी दिया वो तो एम्प्टी सेट ही दे दिया। तो मेरा यहाँ सी ऑप्शन राइट बनेगा कि वो उसको बी के भी साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके कम्प्लीमेंट के साथ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मेरा ये सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। इस तरह सेट फॉर्म में समझ आ गई होगी, या फिर आप इसको रियल लाइन में भी बना के देख लें। रियल लाइन में भी अगर है ये जीरो है और ये वन, और इस बी के एलिमेंट जो हैं 1/2 1/3 ले, और इस तरह आप तो समझ चलते जाएंगे। अगर वन को सेंटर मान के तो इसके सेट का भी कुछ पोर्शन को लेगा, सेट के बी कम्प्लीमेंट को भी लेगा जो सेट में शामिल नहीं है लेकिन उसके कम्प्लीमेंट में शामिल है, मतलब रियल लाइन आर है, रियल मेट्रिक दी गई है तो उसके पोर्शन भी कंटेन करेगा और बी कम्प्लीमेंट के भी कंटेन करेगा। तो वन को फिर हम बाउंड्री पॉइंट कह सकते हैं। इस तरह 1/2 को आप चेक कर लें, इस सेट बी में 1/2 तो है, लेकिन 1/2 के बाद डायरेक्ट 1/3 आ रहा है, लेकिन इस 1/2 और 1/3 के दरमियान भी तो कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन वो बी में नहीं है, इस बी के कम्प्लीमेंट में मौजूद है। तो 1/2 भी मेरे एक बाउंड्री पॉइंट हो सकता है। इस तरह सारे पॉइंट्स बाउंड्री पॉइंट होंगे, लेकिन जब लास्ट पे जीरो को सेंटर मान के जब ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो वो कुछ पॉइंट्स बी के भी लेगा और कुछ पॉइंट्स बी के कम्प्लीमेंट को भी लेगा, तो जीरो भी मेरा एक बाउंड्री पॉइंट होगा। तो यहाँ से भी साबित हो सकता है। आप ग्राफिकल अगर इसकी समझ आई तो ऐसे देख लें, या इस तरह समझ आई तो ऐसे देख लें। सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखें। द रियल लाइन आर इज होमोमॉर्फिक टू। अब होमोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, पहले होमोमॉर्फिक की थोड़ी सी डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक देखते हैं कि सही ऑप्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टू टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, टू टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई आर सेड टू बी होम्योमॉर्फिक। एक्स इज होमोमॉर्फिक टू वाई इफ, अगर एक्स और वाई दो टोपोलॉजिकल स्पेस और उन दोनों के लिए मुझे एक ऐसी मैपिंग मिल जाए एक्स टू वाई कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एफ इज बाइजेक्टिव मैपिंग हो, एफ इज बाइजेक्टिव। फर्स्ट कंडीशन है होमोमॉर्फिक की। दूसरी होती है एफ इज कंटिन्यूस, वो मैपिंग कंटिन्यूस भी होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है कि एफ इनवर्स भी कंटिन्यूस हो। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती हैं टू टोपोलॉजिकल स्पेसिस के लिए, किसी भी मैपिंग के लिए, तो वो फिर टोपोलॉजी के हम कहेंगे कि एस इज होमोमॉर्फिक है वाई के। अब यहाँ पे जो है एक्स इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, set of rational numbers as a subspace of a set of real numbers is not homomorphic। ये R इस सेट ऑफ रैशनल नंबर से होमोमॉर्फिक नहीं है।
इस सेट ऑफ रैशनल नंबर से भी होमोमॉर्फिक नहीं है, सेट ऑफ इंटीजर से भी, क्योंकि सेट ऑफ रैशनल्स और रियल्स के दरमियान कोई बाइजेक्टिव मैपिंग ही नहीं पाई जाती। जब बाइजेक्टिव मैपिंग ही नहीं होगी और तो नेक्स्ट कंडीशंस फिर से मतलब एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो ये मतलब होमोमॉर्फिक नहीं होगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स के दरमियान कोई बाइजेक्टिव मैपिंग नहीं है और इनके दरमियान बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 एंड ऑन टू। अब 1 1 ना पाई जाती है ना ऑन टू पाई जाती है। सेट ऑफ इंटीजर्स भी इसके दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग मतलब 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा, मैपिंग नहीं बनेगी, तो सेट ऑफ इंटीजर रैशनल्स होमोमॉर्फिक की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। ये दोनों इनकरेक्ट हो गए। और सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये जो क्लोज्ड इंटरवल दिया गया ये भी क्लोज्ड इंटरवल भी होमोमॉर्फिक नहीं है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इस ओपन इंटरवल के लिए तो एक पूरा थ्योरम है, वो क्या थ्योरम कहते हैं, एनी ओपन इंटरवल इज होमोमॉर्फिक टू सेट ऑफ आर रियल नंबर्स। यहाँ मैं डायरेक्ट अब यहाँ थ्योरम लिख भी देती हूँ, वो है क्या थ्योरम की स्टेटमेंट। एनी ओपन इंटरवल is homomorphic to एनी ओपन इंटरवल, मतलब ओपन इंटरवल तो होमोमॉर्फिक होता है टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब इस सेट आर के साथ वो होमोमॉर्फिक होता है। एनी ओपन इंटरवल, कोई भी ओपन इंटरवल, यहाँ तो स्पेसिफाई कर दिया गया कि 0 to 4 है, ये भी एक ओपन इंटरवल ही है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कि सेट ऑफ रियल नंबर्स विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज T0 space T1 space T1 space but no T2 and T2 space R with cofinite topology. R, as we know that set of real numbers is an infinite set. Infinite set with cofinite topology is a T1 space. वो T2 space नहीं होती, वो T1 space होती है। ये पूरा एक ये भी एक थ्योरम है, infinite set with cofinite topology। यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ x कोई भी x इज इनफाइनाइट हो, इफ x इज इनफाइनाइट सेट विथ कोफाइनाइट टोपोलॉजी अगर इनफाइनाइट सेट विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी के साथ हो तो वो T1 स्पेस होता है लेकिन T2 नहीं होता है, तो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है। बाकी T0, अब T1 स्पेस T0 स्पेस तो होती है, लेकिन थर्ड ऑप्शन में क्या है कि वो T1 है लेकिन T2 नहीं है। यही स्टेटमेंट थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि वो T1 होता है लेकिन T2 नहीं होता। फोर्थ वन ऑप्शन में कहा कि T2 स्पेस है लेकिन वो T2 नहीं है, T1 स्पेस है बट नो T2। सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी, मतलब एक्स के जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड टोपोलॉजी डिफाइन की गई है आर इज इक्वल टू 5 ए बी एंड एक्स देन एक्स सीज। अगर सेट एक्स ये हो और टोपोलॉजी उस पर ये डिफाइन की गई हो तो बताएं कि वो कौन सी स्पेस होगी, T1 स्पेस होगी, T2 स्पेस, रेगुलर या नॉर्मल स्पेस। रेगुलर स्पेस इज आल्सो कॉल्ड T3 स्पेस, नॉर्मल स्पेस इज T4 स्पेस, T2 स्पेस इज आल्सो कॉल्ड होस्ट ऑफ स्पेस। अब हमने साबित करना है कि ये कौन सी स्पेस को सेटिस्फाई करती है। इससे मैंने मेरी चैनल के प्ले लिस्ट पे देख सकते हैं कि टोपोलॉजी के ये सेपरेशन एक्सिम्स बहुत अच्छे से डिफाइन किए गए हैं, अब वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ अब थोड़ा सा हिंट्स के जरिए मैं थोड़ा सा क्लियर करवा देती हूँ कि क्या है। लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी, अब ए सी एलिमेंट्स हैं और इसकी ये टोपोलॉजी डिफाइन की गई है। अब T1 स्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है,
ग्राफिकली थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि T1 स्पेस क्या कहती है। कि T1 स्पेस फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, और उसमें T1 स्पेस की कंडीशन, ये T1 स्पेस के लिए मैं थोड़ा सा ग्राफिकली बता रही हूँ। T1 स्पेस क्या होता है कि एक्स्ट्रा हमारी टोपोलॉजिकल स्पेस है और फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मुझे एक ओपन सेट मिल जाए, एक ऐसा ओपन सेट मिल जाए एक पॉइंट के लिए कि वो एक पॉइंट को कंटेन करे लेकिन दूसरे पॉइंट को कंटेन ना करे, विच इज अ T1 स्पेस। फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओपन सेट और मिल जाए मुझे U एंड V विच कंटेन वन ऑफ द पॉइंट बट नॉट द अदर, कि एक पॉइंट को कंटेन करे लेकिन दूसरे पॉइंट को कंटेन ना करे। तो ये हो एटलीस्ट ऐसा पॉइंट हो जो एक पॉइंट को कंटेन करे ना करे, लेकिन ओपन सेट्स और भी हो सकते हैं जिन पे वो फॉर एग्जांपल ये एक U है और एक ओपन सेट बन रहा है, B पे भी ओपन सेट बन रहा है, या आ जाता है ओपन सेट, इस ओपन सेट को V का नाम दे दो, उस ओपन सेट को U का नाम दे दो, और एक्स्ट्रा मेरी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, दोनों में या आ जाता है कि वो एक पॉइंट को तो कंटेन करे लेकिन दूसरे पॉइंट को कंटेन ना करे। या तो B पे अगर ओपन सेट है तो वो B ऐसा एक ओपन सेट मुझे मिलना चाहिए जो B को कंटेन करे लेकिन A को ना करे। ये T1 स्पेस की कंडीशन है। अब देखें जो मुझे गिवन सेट दिया गया क्या वो T1 स्पेस है। देखिए मुझे यहाँ पे एक ओपन सेट A मिलता है फॉर, अगर मैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स यहाँ A B ही लूँ तो ऐसा एक ओपन सेट मिलता है जो A को ही कंटेन करता है लेकिन B को नहीं करता। और यहाँ पे B का अगर मैं ओपन सेट लूँ तो वो B को कंटेन कर रहा है लेकिन A को नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो गिवन टोपोलॉजिकल स्पेस मुझे कलेक्शन दिया गया है ये T1 स्पेस तो है। नेक्स्ट T2 स्पेस के लिए देख लेते हैं T2 स्पेस क्या कहती है। T2 स्पेस की डेफिनेशन, T2 स्पेस कहती है फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एक टोपोलॉजिकल स्पेस मुझे दो ओपन सेट्स मिलने चाहिए। एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय ओपन सेट्स, उन्हें ओपन सेट्स के जरिए सेपरेट किया जा सके। अगर एक मेरा पॉइंट है उस पर ओपन सेट U ले लें और एक पॉइंट B उस पर भी एक ओपन सेट है V। अब यहाँ T1 स्पेस में या की कंडीशन थी, एक कम से कम ऐसा ऑपोजिट मिलना चाहिए जो एक पॉइंट को कंटेन करे लेकिन दूसरे को ना करे। वो ये U ओपन सेट भी अगर सिर्फ एग्जिस्ट करता तो भी ये T1 स्पेस होनी थी, दोनों में या था। लेकिन T2 स्पेस में वो या हटा दिया जाए तो वो T2 स्पेस बन जाती है। T2 स्पेस इज स्ट्रोंगेस्ट देन T1 स्पेस। अब यहाँ या की कंडीशन नहीं है और दोनों डिसजॉइंट सेट्स भी होने चाहिए कि दोनों में कुछ कॉमन ना हो। A बिलोंग्स टू, मतलब A जो A पॉइंट है वो इस सेट ओपन सेट U से बिलोंग करे और A पॉइंट इस ओपन सेट V से बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगर B V से बिलोंग करता है तो B को दूसरे जिसमें एक पॉइंट A है उसके में ओपन में बिलोंग नहीं करना चाहिए। B अगर V में है, मतलब इस ओपन सेट V में है तो इस दूसरे ओपन सेट A में नहीं होना चाहिए। दैट्स मीन ओपन सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स U एंड V मस्ट बी डिसजॉइंट सेट के दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, दोनों डिसजॉइंट सेट्स ओपन सेट्स होने चाहिए कि दोनों में, मतलब अगर ओपन सेट U कंटेन करता है A को तो B को कंटेन नहीं करना चाहिए। अगर B पॉइंट में V में है तो B अब U में नहीं बिलोंग करना चाहिए। मतलब यहाँ डिसजॉइंट की कंडीशन आ जाती है T2 स्पेस के साथ। और T1 स्पेस में यहाँ सेट होती है कि अगर एक ओपन सेट हो एक पॉइंट को कंटेन करे दूसरे पॉइंट को कंटेन ना करे। ओपन सेट्स होते हैं कि विच कंटेन वन ऑफ द पॉइंट बट नॉट द अदर। और यहाँ क्या आ जाता है ओपन सेट सेपरेटेड बाय ओपन सेट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय ओपन सेट्स एंड ओपन सेट्स मस्ट बी डिसजॉइंट सेट्स। बस यहाँ या की कंडीशन खत्म हो जाती है। ये तो इसका मतलब फिर देखें गिवन एग्जांपल गिवन क्वेश्चन में देखें क्या दिया गया क्या। अब देखें अगर मैं ओपन सेट A का लिया
तो वो बी को कंटेन नहीं करता। अगर मैं बी ओपन सेट बी का ओपन सेट लूँ तो वो ए को कंटेन नहीं करता। इसका मतलब ये दोनों सेपरेटेड भी हैं और दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है। अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो इन दोनों में कुछ कॉमन भी आ सकता था। देखिए T2 स्पेस में एक कंडीशन लगी कि उनको डिसजॉइंट होना चाहिए कि दोनों में कुछ भी कॉमन चीज़ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। अब T1 जो स्पेस होती है वो ऐसे भी हो सकती है कि वो एक पॉइंट मतलब ओपन सेट तो बनना चाहिए, लेकिन अब इसका कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर ओपन सेट यू में एक ए का तो ओपन सेट बन गया, लेकिन कुछ हो सकता है ए के साथ कुछ एलिमेंट्स बी तो नहीं है लेकिन सी डी आ जाए और वो सी डी इस ओपन सेट वी में भी हो, तो कुछ पोर्शन इनका इंटरसेक्ट भी कर सकता है। लेकिन T2 स्पेस में उन्होंने स्पेसिफाई कर दी कंडीशन के दोनों ओपन सेट डिसजॉइंट होने चाहिए, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये मेरी जो गिवन क्वेश्चन है इसमें ये T2 स्पेस भी है। T2 स्पेस आल्सो T1 स्पेस भी होती है कि T1 की जो कंडीशन है उसको भी ये सेटिस्फाई करती है, तो मतलब ये हमारी T2 स्पेस होगी। नेक्स्ट जो रेगुलर स्पेस है, ये रेगुलर भी नहीं हो सकती, नॉर्मल भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अब रेगुलर स्पेस के लिए वो क्लोज सेट की कंडीशन लगा देते हैं और नॉर्मल सेट के लिए दोनों क्लोज सेट की कंडीशन लगती है। रेगुलर स्पेस क्या कहती है कि ये सेपरेट करती है एक पॉइंट को एंड क्लोज सेट को सेपरेट करती है, यानी क्लोज सेट ए एंड अ पॉइंट एक्स नॉट इन ए देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू एंड वी सच दैट। अगर मैं टोपोलॉजिकल स्पेस के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें कहते हैं ओपन सेट्स हैं। अब ए इज ओपन सेट, बी इज ओपन सेट, ए बी एन ओपन सेट, एक्स इज अनदर ओपन सेट, ये इसके ओपन सेट्स हैं। और रेगुलर स्पेस में क्या होता है? रेगुलर स्पेस मेरी कहती है कि रेगुलर स्पेस एक टोपोलॉजिकल स्पेस लें, क्लोज सेट के लिए नोटेशन ली जाती है। फॉर एग्जांपल एक क्लोज सेट हो उसका जो ओपन सेट हो और एक पॉइंट का जो ओपन सेट हो, दोनों ही मतलब कुछ इंटरसेक्ट ना करें, दोनों ही डिसजॉइंट सेट्स हों, तो ये मेरी रेगुलर स्पेस होती है, ये T3 स्पेस होती है। अगर मैं इस गिवन क्वेश्चन का जो मैं क्लोज सेट निकालूं, क्लोज सेट क्या होता है कि इनका कंप्लीमेंट ओपन हो। अब ए का मैं अगर कंप्लीमेंट निकाल लूं तो क्या बनेगा? 5 सारे ओपन सेट्स का मैं कंप्लीमेंट लूं तो दिन क्या बनता है? टाई इज इक्वल टू एक्स को 5 में से निकाल लें, 5 का कंप्लीमेंट क्या होगा? एक्स। ए का कंप्लीमेंट क्या होगा? बी सी। ए का कंप्लीमेंट बी सी एंड बी का कंप्लीमेंट क्या होगा? ए सी। ए बी का कंप्लीमेंट क्या होगा? सी। वैसे चैनल की प्लेलिस्ट में जो टोपोलॉजी में सेपरेशन एग्जाम मैंने बहुत अच्छे से करवाए, शायद ये एग्जाम्पल यही सेम क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, उधर से आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ आ सकती है कि क्या किस तरह से ए बी का कम्प्लीमेंट लें तो सिंपल सी एंड एक्स का कम्प्लीमेंट एक्स के साथ ही लें तो 5। ये टा के मेंबर्स आ गए। अब ये सारे जो फैमिली ऑफ क्लोज सेट है, अब सारे ये मैंने क्लोज सेट लिए और सबको एक कलेक्शन लिया, तो ये क्या कहलाएगा? फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स। ये मेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स है। अब मैंने कहा कि रेगुलर स्पेस के लिए क्या होता है कि क्लोज सेट लें और उसके ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए। देखें कि आप कोई भी क्लोज सेट लें, उस क्लोज सेट पर कोई भी ओपन सेट नहीं है, ना बी सी है ओपन, ए सी भी ओपन नहीं है, सी भी ओपन नहीं है, सी तो इस कलेक्शन में मतलब है ही नहीं, तो ये क्लोज सेट ही नहीं है। जब क्लोज सेट ही नहीं है मतलब क्लोज सेट तो है, क्लोज सेट ओपन नहीं है, और क्लोज सेट जब ओपन ही नहीं है तो वो रेगुलर स्पेस भी नहीं है। रेगुलर स्पेस नहीं है तो ये हमारा बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट 4 ऑप्शन, इसमें नॉर्मल स्पेस आ जाती है। नॉर्मल स्पेस क्या कहती है? नॉर्मल स्पेस T4 स्पेस भी होती है। नॉर्मल स्पेस कहती है कि आप टोपोलॉजिकल स्पेस लें, उस पे 2 क्लोज सेट्स होने चाहिए ऐसे,
कि वो दोनों क्लोज सेट्स ओपन भी हों। अब देखें यहाँ पे जब मैंने रेगुलर स्पेस में ही कह दिया कि ऐसा कोई क्लोज सेट एग्जिस्ट नहीं करता जो ओपन भी हो, तो वो जब T3 नहीं है तो वो T4 स्पेस भी नहीं है, क्योंकि T4 स्पेस में दो क्लोज सेट्स आ जाते हैं, वो दोनों को ओपन होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा क्लोज सेट मौजूद नहीं है जो ओपन भी हो। अब ये एलिमेंट्स थे BCACC, कोई भी ओपन नहीं है, तो इरेगुलर स्पेस भी नहीं है, नॉर्मल स्पेस भी नहीं है। T1 स्पेस है लेकिन T2 स्पेस भी है। जब T2 स्पेस इज आल्सो T1 स्पेस, तो C ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। Which of the following is connected in our video topology? Since space of rational numbers as subspace of real numbers in our video topology is not connected, set of rational numbers, set of natural numbers, set of integers is not connected with the set of real numbers। और इस इंटरवल के लिए तो एक थ्योरम है एनी सबसेट, ये थ्योरम इधर मैं राइट कर देती हूँ। एनी सबसेट से F, एनी सबसेट ऑफ R, सबसेट कोई भी F का सेट ऑफ R कोई सबसेट ले लें, वो कनेक्टेड होगा। is connected if and only if F is interval, जो सबसेट लिया है वो इंटरवल हो, तो वो स्पेस कनेक्टेड होती है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, तो C ऑप्शन इज द राइट। एनी सबसेट कोई भी R का एक सबसेट लें, अगर वो इंटरवल फॉर्म में है तो वो स्पेस जो होगी R वो कनेक्टेड होगी, तो ये C ऑप्शन है। और वैसे नेचुरल, रैशनल्स एंड इंटीजर सबसेट ऑफ सब स्पेस ऑफ R इज नॉट कनेक्टेड विद योर टोपोलॉजी, सो C ऑप्शन है। अब तक के क्वेश्चन नंबर 50 तक हो चुके हैं। हाफ पेपर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। PPSC पास पेपर 2015 के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं।